हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आज की सिचुएशन है कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है, इसमें जो शिक्षा रुक रही है उसके बारे में जो भी हम लोगों ने प्लान किया है उसके बारे में जानेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर उपेंद्र सर और मिस्टर विकास सर। तो उपेंद्र सर, ये बताइए कि जो अभी सिचुएशन है इस हिसाब से आप क्या प्रोग्राम किए हैं कि जिससे शिक्षा ना रुके, आगे क्या प्लान है वो उसके बारे में डिटेल में बताइए सर। जी बिल्कुल। अनूप जी, सबसे पहले ऐसा था कि हम लोगों ने अपनी कंपनी को लास्ट ईयर शुरू किया। यस सर, यस। जो 3 लोगों ने मिलकर इस काम को शुरू किया और इसका उद्देश्य ये था कि जो एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। यस। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो स्कूल्स थे, यस सर। आज की सिचुएशन में इंडिया में जो स्कूल हैं या हम लोग यूपी की बात करें, यूपी में जो स्कूल हैं उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के इतने संसाधन ये अचानक जी आया है हाँ। तो किसी की कोई तैयारी नहीं स्कूल थी। के पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। यस सर। सारे स्कूल, सारे एजुकेशन बंद हो चुकी थी। उस समय हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग बच्चों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करके दें जिससे बच्चे घर बैठ करके अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि आजकल हर बच्चा स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क उसके पास पहुंच चुका है, तो आराम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकता है। हम लोगों का टास्क था कि सबसे पहले हम लोगों के सामने जो मिशन था वो बोर्ड के एग्ज़ाम का था। कि बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया, जो सिर्फ 365 रुपये में हम लोगों ने बच्चों को उस पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कराया। तो इसमें क्या आपको रिस्पांस क्या मिला था सर बच्चों को? हाँ, रिस्पांस इसमें बहुत अच्छा मिला कि इसमें लगभग हमारे पास 80,000 बच्चों ने जुड़े, हमारे पास जुड़े, जो आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाया। लेकिन बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन बच्चों की तैयारी आप लोगों ने पूरी तैयारी करा रखी थी। और हम लोगों ने उन बच्चों को हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल दिया जिसमें वो घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो उन बुक्स से भी वो तैयार कर सकते हैं। लाइव क्लासेस दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको दिए। यस सर। और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो घर में जिस टाइम पे लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो वो दूसरे टाइम पे भी उसको देख करके पढ़ सकते हैं। तो आज ये अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं जिसकी वजह से बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, तो अब आज आगे आने वाला क्या प्लान है आपका? क्या कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है? हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारे अभी विकास जी हैं, विकास जी ने एक मार्केट सर्वे किया। इनकी पूरी टीम शहर शहर और उन छोटे शहरों में गई जहाँ पे उन्होंने अब ये देखा कि शिक्षा कैसे ज़रूरी है, कैसे उन तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सारी चीज़ें विकास जी ने ऑब्ज़र्व किया। वो उस ऑब्ज़र्वेशन के आधार पे हम लोगों ने ये निकाला कि हम लोग एक 9 to 12 के बच्चों के लिए एक के एडू एजुकेशनल प्रोग्राम निकालें। यस सर। उसमें उन बच्चों के लिए पूरा क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, उन 4 सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने फोकस किया है जिनकी पढ़ाई थोड़ी मुश्किल, बच्चों को थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट्स लगते हैं। यस सर। तो विकास सर, ये बताइए, जैसे सर ने कहा कि आप ग्राउंड पे थे, जो स्कूल तक गए और बच्चों से मिले, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए अनूप जी, बेसिकली क्या है, जहाँ पे जिन बच्चों से हम लोगों ने जाके विज़िट किया है, बहुत सारे स्कूल्स में विज़िट किया, उसमें सबसे अच्छी बात जो निकल के आई उन स्कूल्स की आई जो इन स्कूल्स अपने इनिशिएशंस को बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे थे। उन्होंने अपने स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशंस के लिए वो स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और वो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनसे वो जुड़कर अपने यहाँ इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे शिक्षा रुके ना। yes. राइट। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सर के एफर्ट से सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग के पास आई, जो हमारा एक छोटा सा प्रयास था। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि जो एजुकेशंस है, जो एजुकेशंस का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। yes. उस अधिकार को मिलने के लिए कात्यायन एकेडमी ने उसके ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव मान के आगे प्रयास स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि शिक्षा हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती। मैटर क्या आता है? वो आता है फिनेंशियल, जिसके लिए हम लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर वे पे एक प्लान डिज़ाइन किया जिसकी कॉस्ट मिनिमम 10 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई, जिसमें हर व्यक्ति उस शिक्षा तक पहुंच सके, उस शिक्षा को पा सके, जिसमें हम लोगों ने हर स्कूल्स में हर बच्चे से जाके इस पर बात की, जानने की कोशिश की, तो लोगों ने हम लोग को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 रुपये पर डे में ये कैसे एजुकेशन दे सकते हैं। 1 रुपीज़ जो हम लोगों ने लास्ट प्लान चलाया 365 रुपीज़ का क्रश कोर्स, 1 रुपये पर डे, जिसमें लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के अप्रिशिएट किया और वहाँ के स्कूल्स के प्रबंधक या जो भी टीचर्स थे उन्हें अप्रिशिएट करते हुए हम लोग एकेडमी को विशेष भी दिए जिसके लिए। और सबसे सेकेंड पार्ट जिसके लिए हम लोग जब आगे बढ़े,
आगे बढ़े जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन कैसे करेगा, ये सिचुएशन आने लगी थी। जिसमें क्या हुआ, जब लास्ट पैंडेमिक आई तो लास्ट पैंडेमिक में क्या हुआ, बच्चा बहुत ज़्यादा फियर था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स भी बहुत डिस्टर्बेंस था चीज़ को लेके। लेकिन राइट नाउ इज़ व्हाट कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम डिजिटल एजुकेशन के लिए बढ़ें। आज वो सिचुएशन है, इस पैंडेमिक ने सिचुएशनल एनालिसिस के बाद हमको ये सिखा दिया है कि आज हम लोग डिजिटली भी बहुत आगे बढ़ गए हैं सिचुएशनल एनालिसिस के बाद। और प्रैक्टिकली ये हो गया कि बीमारी तो आज है, कल चली जाएगी, लेकिन हम कैरियर से स्पॉइल नहीं कर सकते। तो लोग, बच्चे भी जागरूक हो गए, पेरेंट्स भी जागरूक हो गए, और वो लोग भी हम लोग को खुद कॉल करके कहते हैं कि सर ये इस तरह के एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं, जिसके लिए वो हम लोग को विशेष भी कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जो KDU प्रोग्राम आपने लाया है वो कब से स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट हो चुका है, कब से स्टार्ट हुआ है? अभी ये प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। यस सर। और इसमें काफ़ी बच्चे जुड़ रहे हैं और जुड़ भी चुके हैं इसमें काफ़ी बच्चे। यस सर। ये प्रोग्राम उस एक अंतिम पंक्ति वाले बच्चे के लिए भी है Yes, sir. जो बड़े बड़े कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तरह से इसको माने कि ये फ्री है, जो 3600 रुपये केवल लेकर के हम लोग पूरी 4 सब्जेक्ट्स की उसकी तैयारी करा रहे हैं। उस तैयारी में शामिल है। तो सर ये 3600 रुपये पर मंथ है या पर ईयर है? नहीं, ये पूरे ईयर की एक फीस है, 10 रुपये पर डे के हिसाब से। जिससे आप लोग ये शिक्षा रुके ना, इस पे आप लोग वर्क कंटिन्यू रखें। यस करते हैं। तो सर ये बताइएगा, इस 3600 वाले प्लान में आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या उनको मिलेगा, इसकी भी जानकारी? इस के एजुकेशन जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें सबसे बड़े पहले है कि हम लोग उसको लाइव लेक्चर्स देंगे। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किया गया वो लाइव लेक्चर्स हमारे स्टूडियो से रिकॉर्ड है। यस सर। वो उन तक पहुँचेगा, लाइव पहुँचेगा। सेकंड थिंग है कि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिनको कभी भी वो देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि उनको हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब हार्ड कॉपी भी आप उनको? हार्ड कॉपी भी पहुँचेगी और वो बाई कोरियर उनके घर तक पहुँचेगी। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज? नहीं, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, वो टोटली फ्री है। और अगर हमने 4 चैप्टर्स का एक बंच बनाया है, 4 चैप्टर्स का एक पैकेज तैयार किया है, वो 4 चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल उनके पास पहुंचेगा। वो 2 से 3 बार में उनके पास पूरा सिलेबस का इसके बाद पहुंचेगा, जिसके अंदर प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चंस, MCQs वो सारे उनके पास पहुंचेगा। प्रैक्टिस करके और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। तो सारी चीज़ें उपेंद्र सर ने बताई दी है। और विकास सर ये बताइए, जब आप ग्राउंड पे थे तो पेरेंट्स का क्या था ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर? हमारे ख्याल से जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये नेक्स्ट जनरेशन आप एजुकेशन बोल सकते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स था? देखिए अनूप जी, बहुत अच्छी चीज़ किया है। जो हम लोग पहले सोचते थे या समझते थे आज से बहुत साल पहले, सारी चीज़ें जैसे कभी पेंडेमिक या कोई एपिडेमिक टाइप की आती थी तो सिचुएशनल वर्किंग होती थी। आज क्या है कि पेरेंट्स इतना प्रैक्टिकल हो गया है। मैं तो विलेज में गया, मैं ऐसे रूरल एरियाज़ में गया जहाँ स्कूल्स इतने अच्छे अच्छे इनके कैंपस बने हुए हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे इतने वेल एक्यूप्ड हैं कि दे वांट रियली नीडेड, उनको ज़रूरत है, वो चाहते भी हैं कि वो हम लोग से जुड़ना चाहते हैं, या और कोई भी संस्था जो इस तरह के एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही हैं वो चाहते हैं कि हमको स्कूल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म भी मिले जिससे हम अपनी नॉलेज को इन्हेंसमेंट कर सके और अपनी स्किल्स को इन्हेंसमेंट कर सके। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स क्या है बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। वो कहीं ना कहीं हम लोगों से या किसी और लोगों से मिलकर वो चाहता है कि बच्चा भी मेरा डिजिटली डिज़ाइन हो, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक ग्लोबली जॉब के लिए वर्किंग कर रहा है, तो जिसके लिए वो पहले से प्रिपरेशन पे वर्क कर रहा है कि जो मैंने गलती की मेरे बच्चे को गलती नहीं करने का है। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। और बहुत जगह तो ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके पास मोबाइल नहीं होते, पूरे घर में एक मोबाइल होता है, तब भी वो लोग सपोर्ट्स करके अपने बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत जगह हम लोग की 365 प्लान को बच्चों ने छत पे बैठकर क्लासेस की हुई हैं। यस यस। तो जैसा सर ने बताया कि जो KDU का प्रोग्राम आया हुआ है, ये इसको आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे सस्ता हमको तो नहीं लगता है कि कहीं पे कोई दे रहा है। इस वजह से आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।